हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राधिका और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा मेरी सिस्टर्स की डिमांड पर है। कुछ मैसेज मुझे व्हाट्सएप में मिले, कुछ मेरे चैनल पे मिले, कुछ टेलीग्राम पे मिले कि एज ए हाउसवाइफ हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। साथ में हमारे पास बेबी भी है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठ जाना है। 5 से 6:30 तक आपको अपनी करंट अफेयर का स्लॉट कंप्लीट कर लेना है और 1.5 घंटा मैं मानती हूँ कि सफिशियंट है करंट अफेयर के लिए। इसमें आपकी मैगजीन भी कवर हो जाएगी, इसमें आप 15 मिनट न्यूज़पेपर को भी दे सकते हो और बाकी इसमें आप आधा घंटा आप चाहे तो वीडियोज़ को भी दे सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, मैं जो वीडियोस करती हूँ वो मैं खाना बनाते हुए या कुछ और काम करते हुए, जो घर के काम होते हैं, कान में हेडफोन लगा कर करती हूँ। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपका बेबी ज़्यादा ही छोटा है, आप उसको छोड़ के कान में हेडफोन नहीं लगा सकते, तो आप घर में टीवी में मोबाइल में ऐसे ही चला के, जैसे सॉन्ग चला के हम लोग रखते थे। पुराने ज़माने में रेडियो में सॉन्ग चलते रहते थे, एफएम में चलते रहते थे, ऐसे ही आप करंट अफेयर को भी सुन सकते हैं। मुझे पता है आप लोग बोलोगे सुनने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो आपको लर्न नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने कभी नहीं बोला कि सुनने से आपको लर्न हो जाएगी, लेकिन आपका एक टच रहेगा, यानी आपका एक इंटरेस्ट रहेगा। हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन का स्रावन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक लत लग जाएगी करंट अफेयर की, जो आपको कभी बोर नहीं होने देगी। और वही करंट अफेयर बाद में आपको मैगजीन में मिल जाएगी, जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। देन 6:30 के बाद 9:30 तक आपको 3 घंटे मिलते हैं, 7:30, 8:30, 9:30। इन 3 घंटों में आप अपने घर का जो भी काम है उसको क्विकली करिए, यानी बिल्कुल भी सुस्ती या कुछ इधर उधर लग जाना, इस सब को छोड़ के आप जल्दी से उस 3 घंटे में अपने घर के सभी काम को फिनिश कीजिए। अगर आपका छोटा बेबी है आप उसको नहला धुला दीजिए, बाकी जितने भी काम है आपको इन्हीं 3 घंटे में करने हैं, ये आपका टास्क रहेगा। अब आप बोलोगे 3 घंटे में कैसे करें, तो आपने यूपीएससी के एग्जाम को चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा। अगर इतने ज़्यादा एक्सक्यूज दोगे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए 3 घंटे में कैसे करना है ये आपके ऊपर है, बट करना है। उसके बाद 9:30 बजे आप बैठ जाएंगे, 9:30 से 11:30 2 घंटे आपको मिलते हैं। अगर आपका बेबी स्कूल में जाने वाला है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर अभी ज़्यादा छोटा है तो आप उसको टॉयज़ में एंगेज कीजिए, एक्टिविटी वाले टॉयज लीजिए और उसके पास ही बैठकर आप 2 घंटे अपना स्लॉट लगाइए सेकंड नंबर का। यानी स्लॉट नंबर सेकंड में आप कोई भी जीएस का पार्ट लीजिए, जैसे जीएस पेपर 1 का, 2 का, 3 का, किसी एक का। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ब्लेंडर मत करना। ऐसा नहीं है कि आपको इन 2 घंटे में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप जैसे मान लीजिए आपने जीएस पेपर 2 लिया तो आप यहाँ पे पॉलिटी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आईआर देख लीजिए, 1-1 घंटा करके दोनों को। देन 11:30 से 12 आपको आधा घंटा मिलेगा। आधा घंटे में आप पानी पी सकते हैं, 1 कप चाय पी सकते हैं। साथ में आपने मॉर्निंग में बहुत सारी 3 घंटे में बहुत सारी चीजें कर ली होगी। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं अपना लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, बट जिन लोगों ने नहीं किया होता है वो यहाँ पे कर सकते हैं इस आधे घंटे में। देन 12 से 1 स्टडी स्लॉट नंबर 3 आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये आप चाहे तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यही करती हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया है जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी करती हूँ तो यहाँ पे आप उसको कर लीजिए 12 से 1। देन 1 से 2 गिव योर चाइल्ड टाइम, यानी 1 बजे से 2 बजे तक आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो कि आपको एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा और आप अगले स्लॉट के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। देन 2 बजे से 3 बजे तक आपका हो जाता है रिवीजन टाइम, यानी जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा, आपने करंट अफेयर पढ़ी, आपने फर्स्ट स्लॉट पढ़ा, उन दोनों को आप यहाँ पे 1 घंटा क्विक रिवीजन कर सकते हो चलते फिरते अपने बच्चे के साथ ही, क्योंकि आपने सुबह उसको अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको रिवीजन कर सकते हो। अब 3 से 6 बजे तक यहाँ पे आप अपने घर के कामों में टाइम दीजिए, यानी 3 घंटे आपको मिले हैं जिसमें आप अपने कपड़े वॉश कर सकते हो। बाकी के जो आपके प्रेस वगैरह जो बचे हुए काम है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर यहाँ पे 6 से 8 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे में आप अपना डिनर कंप्लीट करोगे, यानी 2 घंटे में आप बनाओगे, खाओगे और सबको कराओगे। अगर कोई नहीं करता है, कोई लेट खाता है तो बना के रख दीजिए।
अगर किसी को गरम गरम चाहिए तो आप इतना कर सकते हो, आप सब्जी वगैरह बना के रखिए, सलाद वगैरह कट करके रखिए और आटा लगा के रखिए, तो झट से आप बीच में जब भी कोई मांगे 5 मिनट या 10 मिनट आपकी लगेगी, बाकी सारा का सारा काम छोड़ दीजिए क्योंकि वो बात के लिए है। अब जैसे यहाँ पे मान लो आपने 6 बजे से 8 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे 8 से 8:30 तक आपका बेबी है, आप उसको सुलाइए। अब यहाँ पे कुछ सिस्टर्स का ये कमेंट होते हैं कि हमारे बच्चे लेट सोते हैं, तो आपने उनको लेट सोने की आदत डाली है तो वो लेट सोएंगे ही, और अगर वो लेट सोएंगे तो आप अपनी नाइट की स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, आप मॉर्निंग की भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो लेट सोएंगे तो ऑब्वियसली आप भी लेट सोएंगे, और आप लेट सोएंगे तो मॉर्निंग में उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उनको आदत डालिए बचपन से ही, क्योंकि अगर बच्ची है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के होंगे, आप उनको आदत डालिए। हमारे घर में मेरा जो बेटा है उसका 8 बजे सोने का लास्ट टाइम होता है। मॉर्निंग में वो जल्दी उठता है बट उसका सोने का टाइम 8 बजे फिक्स है। मैंने उसको बचपन से ही आदत डाली है, तो आप लोग भी ऐसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 8:30 से 10 तक आपको 1.5 घंटा मिल जाता है अपने फोर्थ स्लॉट के लिए, और इसमें आपने जो मॉर्निंग में जीएस का पार्ट पढ़ा है, इसके अलावा दूसरा कोई पार्ट यहाँ पे आप उठाइए। जैसे जीएस पेपर 2 अगर आपने मॉर्निंग में पढ़ा है तो यहाँ पर आपको जीएस पेपर 1, 3, 4 इनमें से कोई उठाना है। और जहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊँ तो अगर आपने 2 उठाया है तो उसके साथ आप 3 उठाइए, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही मेजर पार्ट है, काफी ज्यादा बड़ा इनका सिलेबस है। तो ट्राई कीजिए 1 और 4 को साथ करने की और 2 और 3 को साथ करने की। हम अपने ग्रुप के बच्चों को ऐसे ही कराते हैं। फर्स्टली हम जीएस पेपर 2 और 3 को लेकर चलते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है। 2 और 3 दोनों ही ऐसे मेजर पार्ट है जो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, तो इनका एग्जाम तक मल्टीपल रिवीजन हो जाता है। और लास्ट टाइम में हम 1 और 4 को करके 4 को छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा प्रीलिम्स पे फोकस जाते हैं। ऐसे ही आप सभी अगर इस सारे टाइम को मेजर करोगे तो 7 से 7:30 7.5 घंटे की स्टडी आप मॉर्निंग से कर चुके हो। और मैं मानती हूँ कि यूपीएससी की जर्नी में, यूपीएससी की तैयारी में 6 घंटे भी अगर आप कंटिन्यूटी से पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए इनफ होती है, जबकि यहाँ पर तो आपके 7 घंटे बैठ जाते हैं। तो अब आप लोगों को देखना है, और इन सब में आप नोट करोगे कि यहाँ पर किसी के साथ उठना, बैठना, मोबाइल पे कनेक्ट होना या अदरवाइज रील देखने में वेस्ट करना, ये सब चीजें पूरा दिन के शेड्यूल में नहीं है। तो अगर आप इतने डिसिप्लिन में होकर स्टडी कर सकते हो और इतनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो कि आपको बाकी की सारी चीजें छोड़नी पड़ जाए, तो आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के लायक हो और आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि इतना ज्यादा करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, बट जो इतना पढ़ लेता है ओबियसली वो सक्सेस हो जाता है अपने माइंड में, अपनी कम्युनिटी में, अपने लेवल में। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि पैसे कमाना, जॉब कमाना, बट यहाँ तक आने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी एटलीस्ट कि आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते। तो चलिए इसी के साथ बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड नाउ बाय।